जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। कोई कुछ भी बोले अपने आप ਨੂੰ शांत रखो, कोई कुछ भी बोले अपने आप ਨੂੰ शांत रखो, क्योंकि धुप किन्नी भी तेज क्यों ना होवे समुंदर ਨੂੰ नहीं सुखा सकती। इसीलिए संगत जी हमेशा यही चीज़ बोलते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी कुछ भी हो रहा है ना, बस आप अपने मन को शांत रखो और सिर्फ गुरु जी से बात करो। क्योंकि हमें जब तक हम गुरु जी से जुड़े हैं या हम गुरु जी ने हमें अपने आप से जोड़ा है, अपने चरणों से लगाया है ना संगत जी, तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। गुरु जी हर किसी का हिसाब अपने आप देखेंगे। हमारे साथ हमेशा जब गुरु जी हैं ना, तो हमेशा सही ही होगा। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले हमारे साथ कुछ गलत करने की, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने मन को शांत रखो, अपने मन में एक भाव दया रखो। क्योंकि संगत जी सिर्फ गुरु जी को एक भाव है ना, जो वो बहुत पसंद है। गुरु जी को ईगो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस अपने मन में गुरु जी हमसे यही मांगते, एक भाव रखो, पेशेंस रखो, भाव, सब्र, श्रद्धा, सबूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है संगत जी। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ संगत जी जुड़े रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से किया है। जय गुरु जी। संगत जी मैं सबसे पहले अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने शायद मुझे बहुत पहले ही अपने साथ जोड़ लिया था, लेकिन इसका एहसास मुझे अब जाकर हुआ है। ये लास्ट ईयर 2022 के मिड में एक एस्ट्रोलॉजर आंटी हैं, उनके थ्रू मुझे गुरु जी के बारे में पता चला था संगत जी। वो ना गुरु जी के बारे में बहुत ज़्यादा बताती थी और उनकी बातें सुनकर ही कहीं ना कहीं मुझे गुरु जी की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव होता था संगत जी। मैंने काफ़ी बार गुरु जी के बारे में सर्च करने की भी कोशिश करी और उनसे मन ही मन में काफ़ी बार प्रार्थना भी की। और इस समय संगत जी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर मैंने गुरु जी से मन ही मन में प्रार्थना भी की। लेकिन संगत जी उसके बाद मैं भूल भी गई। मैं ये भूल गई कि मैंने कभी गुरु जी से ऐसी कुछ प्रार्थना की भी थी। लेकिन ऐसे ही मतलब संगत जी लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू होती रही और इस साल 2023 में यानी मई एंड और जून स्टार्टिंग के आसपास संगत जी मेरी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स का अंत नहीं हुआ था। काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। जैसे मेरे घर में मेरे अंकल जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है कि संगत जी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो रहा था और
ऐसे ही टाइम गुजरता गया और एक के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लोग गलत समझते हैं, लोगों की कड़वी बातें भी बहुत सुननी पड़ती है। बट अचानक से जून में मुझे गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन दिया संगत जी। मुझे ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी का एक बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर में वहाँ पर जय गुरुजी लिखा हुआ है। नीचे मैंने ये भी देखा कि वहाँ पर माता जी के भजन चल रहे हैं, लंगर जैसा भी कुछ कुछ हो रहा है। तब मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि मैंने क्या देखा। बस मुझे ये समझ में आया कि वहाँ पर जय गुरुजी लिखा हुआ है और एक बहुत ही विशाल बड़ा सा मंदिर है। और मैं देखती हूँ कि कोई वहाँ पर बात कर रहा है और बोल रहा है कि यहाँ से मैं एक बार होकर गया था और दर्शन करके गया था और मेरे सारे कर्जे ख़त्म हो गए। और फिर मैं ऊपर जाती हूँ और ऊपर जाती हूँ तो संगत जी वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है और वहाँ पे कोई मुझे बोल रहा है कि बेटी तेरे लिए 8, 18 और 28 तारीख बहुत ज़्यादा कष्टकारक है। और मुझे सांत्वना भी दे रहे हैं कि ये तो जीवन है, जीवन में ना सुख और दुख का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। धीरज जरूर रखो, धीरज धरो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी ये सपना देखकर मैं उठ गई। उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, एग्जैक्टली कौन है, कहाँ पर है। मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, मुझे एक्चुअल में लेकिन उस समय कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में ज़्यादा। मैंने वो आंटी जी से ज़रूर सुना था गुरुजी के बारे में, लेकिन उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। इस एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि जागृत अवस्था में अभी अभी मेरे अकॉर्डिंग गुरुजी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही थी। हालांकि गुरुजी ने मेरा हाथ संगत जी बहुत पहले ही थाम लिया था। वो मैं बताऊंगी कैसे, वो आगे सत्संग में। आप संगत जी आगे क्या होता है कि इस सपने के कुछ दिन बाद मैं अपने मायके जाती हूँ। लगभग 1 महीने के बाद मैं अपने मायके जाती हूँ, जुलाई में रक्षाबंधन के आसपास। मुझे एग्जैक्टली 28 तारीख को, जैसे गुरुजी ने बताया कि 8, 18 और 28 हो सकता है, उन टाइम पीरियड में मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, ठीक सी नहीं थी। मुझे काफ़ी थकान भी महसूस होती थी। और लेकिन संगत जी मैं इन सब ज़्यादा ना चीज़ों को नोटिस नहीं कर रही थी। मैं 28 तारीख के दिन एग्जैक्टली अपने मायके में थी और वहाँ पर मेरी मम्मी पापा को शुगर डिटेक्ट हुई थी। तो ऐसे ही मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी शुगर टेस्ट करती हूँ। तो संगत जी जो घर में अवेलेबल डिवाइस होता है शुगर टेस्ट करने का, मैंने उससे अपनी शुगर टेस्ट की और मुझे मालूम पड़ा उस वक्त कि मुझे काफ़ी हाई शुगर है। यानी कि 1/3 की मतलब जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मुझे कुछ भी हो सकता था। आप ये कह सकते हैं कि संगत जी कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे किसी न किसी से बचाए हुए हैं। और फिर प्रॉपर बॉडी टेस्ट कराया तो उसमें संगत जी शुगर डिटेक्ट हुई उसमें भी। और कहीं ना कहीं संगत जी मैं इस बात का शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी के साथ कि उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक मुझे सेव करके रखा था, बचा कर रखा था। न जाने उनकी किस तरीके से और किस प्रकार वो मेरे ऊपर अपनी कृपा कर रहे थे। फिर इसके बाद जब मुझे ये शुगर का पता चल गया तो तब मैंने अचानक ही नोटिस किया कि उस सपने में मुझे कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि 8, 18 और 28 तारीख मेरे लिए कष्टकारी है। और संगत जी तब मुझे समझ में आया कि क्योंकि मेरे ऊपर ये शुगर के रूप में बीमारी आने वाली थी। ऑलरेडी परेशानियां बहुत ज़्यादा थी जो कि मैं यहाँ पर अभी बता भी नहीं पा रही हूँ। सिर्फ मैंने अभी तक अपनी आधी प्रॉब्लम्स का ही जिक्र किया है संगत जी। और उसके साथ साथ ये बीमारी भी आ गई,
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, मतलब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और सब चीज़ें हैंडल करने के लिए मैं बहुत अकेली हूँ, मेरी सास भी नहीं है। और ऐसे में संगत जी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो मुझे नहीं समझ में आता। मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी बात का था कि अगर मैं बीमार रहूँगी तो सब चीज़ें हैंडल कैसे करूँगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैंने उस सपने के बारे में सोचना शुरू किया। फिर मैंने संगत जी गुरुजी के बारे में गूगल पर और ज़्यादा सर्च करना शुरू किया। तब मुझे मालूम पड़ा कि गुरुजी छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है। तब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि गुरुजी का संगत जी एग्जैक्टली छतरपुर में कौन सा मंदिर है। फिर मैंने और गुरुजी के बारे में सर्च किया तो उनका बड़ा मंदिर सामने आया, बड़ा मंदिर की फ़ोटो सामने आई। तब संगत जी क्या होता है, मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये बड़ा मंदिर का दर्शन तो मुझे 2022 से करीबन 10 साल पहले 2012 के एंड में हो चुके हैं। तब एक्चुअल में हुआ क्या था समय संगत जी, उस समय कि मुझे लव मैरिज करनी थी। तो मतलब लेकिन लव मैरिज होने में बहुत परेशानियाँ आ रही थी और जिनसे अंकल जी जिनसे मेरी शादी हुई है उस टाइम पे किसी वजहों के कारण किसी भी मतलब संगत जी मेरा ब्रेकअप हो गया था। वो भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सेट नहीं थे, बहुत ज़्यादा बर्डन था उनके ऊपर भी। तो संगत जी इस कारण हमारा ब्रेकअप हो गया था। मैं उस वक्त इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी, इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि तब मैं संगत जी भगवान से बहुत दुआ मांगती थी। और एक्चुअल में मैं एक बात और बताना भूल गई संगत जी कि मैं बचपन से ही साईं बाबा की भक्त रही हूँ। बहुत छोटी सी थी जब साईं बाबा ने मुझे अपनी संगत के रूप में मुझे चुन लिया था और संगत जी हमेशा साईं बाबा मेरे साथ रहे हैं, हमेशा। और तब मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की तो संगत जी कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे मेरे अंकल का साथ मेरी लाइफ में दिया और बहुत खुशी खुशी मेरी उनसे शादी हो गई। लेकिन संगत जी उनसे शादी होने से पहले जो ये 2-3 साल का पीरियड था ना, वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी था। उस टाइम पर भी संगत जी मैंने बड़े मंदिर के दर्शन किए थे सपने में। मैंने सपने में देखा था कि मैं एक बहुत लंबी यात्रा पे हूँ, जैसे कि स्पिरिचुअल जर्नी पे हूँ और मैं अलग अलग मंदिरों में जा रही हूँ, अलग अलग गुरु मुझे उस सपने में मिल रहे हैं। और जो कि संगत जी ये सपना मुझे ये दिखा रहा था कि मेरी लाइफ की आगे की जो 10 साल की जर्नी है ना, वो कैसी रहने वाली है। कि मैं मतलब पर्टिकुलरली इस मंदिर में थी और संगत जी फिर नए एक्सपीरियंसेस जो थे वो मेरी लाइफ में हो रहे थे। मैं नए लोगों से मिल रही हूँ और फिर मैं एक नए मंदिर में जा रही हूँ, फिर मुझे कई मतलब नए लोग मिल रहे हैं। इस तरह से संगत जी, इस तरह से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी और पूरे लाइफ की आने वाले 10-12 साल को संगत जी मेरे सपने में दिखाई दिए। और उसके बाद संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मुझे मेरे सपने में बड़ा मंदिर दिखता है, बड़ा मंदिर जहाँ पर बहुत बड़ा सा शिवलिंग है और काले कलर का। संगत जी ये मैंने सपने में देखा था और ये मैंने कब देखा था संगत जी, 2012 के एंड में। और जब मुझे पता भी नहीं था संगत जी कि बड़ा मंदिर गुरुजी का है या है भी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और ये चीज़ संगत जी मैं आज जाकर रियलाइज़ कर रही हूँ 2023 में कि गुरुजी ने मुझे तो संगत जी कम से कम 10 से 11 साल पहले ही अपने साथ जोड़ चुके हैं और दर्शन दे चुके हैं अपने। और संगत जी तो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि गुरुजी ने मेरा कब हाथ पकड़ा, इसीलिए तो मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी ने कब मेरा हाथ पकड़ा है एग्जैक्टली। और संगत जी अब जैसे गुरुजी बोलते भी हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे साईं बाबा जी हो, सभी मतलब
मेरे ही रूप हैं। और तो कहीं ना कहीं संगत जी, गुरु जी मेरे साथ हमेशा से थे, बट प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने मुझे अपना परिचय संगत जी अब जाकर के करवाया है 2023 में। क्योंकि संगत जी शायद वो इतने टाइम से मेरे कर्मा काट रहे थे, और वो संगत जी अभी भी काट रहे हैं। मेरी जो है ना कष्ट, वो संगत जी वो अभी भी काट रहे हैं। लेकिन हमेशा संगत जी समय समय पर जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है ना, मुझे हमेशा संगत जी मुसीबतों से बचाया गया है। मैं हमेशा ये फील करती हूँ, बहुत फील करती हूँ कि मेरी, जैसे बोलते हैं ना संगत जी कि स्पिरिचुअल सपोर्ट, मेरे पास स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत ही अच्छा है मेरे पास। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं संगत जी कि मेरा इंट्यूशन इतना अच्छा है कि मुझे सपने में ही सारी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो सपने में आगे आने वाली होती ना, वो मुझे दिखाई दे जाती हैं, और ताकि मैं उसके लिए पहले से रेडी हो सकूँ, तैयार रहूँ। और तो मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ, और कैसे गुरुजी ने, साईं बाबा ने मेरा हाथ थामा है हमेशा से। इन सपनों के थ्रू और इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैं समझ पा रही हूँ। अब धीरे धीरे आगे क्या होता है ना संगत जी, मैंने गुरुजी के बारे में और रिसर्च की, तो मुझे जल प्रसाद के बारे में पता चला। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पे कैसे आएगा। मैंने गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट भी की थी और बोला भी था कि काश आपका भी स्वरूप मेरे पास होता। फिर संगत जी मुझे जब जल प्रसाद के बारे में मालूम पड़ा, तो मैंने उसके बारे में रिसर्च किया कि जल प्रसाद कैसे बनाते हैं संगत जी, बट मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। फिर धीरे धीरे मुझे गुरुजी के मैसेजेस मिलने लगी, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, और मुझे इतना आश्चर्य होता था ना संगत जी कि मैं जो सोच रही होती हूँ उसी से मुझे कुछ ना कुछ मतलब रिलेटेड जवाब मिल जाता है। गुरुजी दे देते हैं मुझे उन चीज़ों का जवाब। संगत जी ये चीज़ें तो वैसे मेरे साथ हमेशा से, साईं बाबा के साथ भी होती आ रही हैं। साईं बाबा हमेशा मेरे मन में जो भी चलता था, जो भी चलता है, उसका जवाब दे देते थे, किसी न किसी वे में हमेशा देते थे। और संगत जी यही चीज़ अब गुरुजी के रूप में मेरे साथ हो रही थी। प्रत्यक्ष जो भी मेरे मन में चलता है ना संगत जी, गुरुजी तुरंत उसका जवाब देते हैं। और मेरे हिसाब से तो साईं बाबा, गुरुजी सब एक ही हैं। मैं यही मानती हूँ संगत जी कि जो ईश्वर है ना वो एक ही है। रास्ते भले ही एक ही, मतलब अलग अलग हों, लेकिन सब जाति संगत जी राह है ना, जो एक राह है, रास्ते हैं ना, वो एक ही तरफ जाते हैं। फिर मैं बहुत दिनों तक गुरुजी से बोलती रही कि गुरुजी मुझे आपका स्वरूप चाहिए, मुझे आपका स्वरूप चाहिए। संगत जी वो स्वरूप मुझे अभी तक, यानी कि उस टाइम तक, अक्टूबर तक तो नहीं मिला था। 2 महीने ऐसे ही निकल गए थे। उसके बाद संगत जी अक्टूबर में अचानक 7 तारीख के आसपास मुझे ये मन में अचानक से इंट्यूशन होने लगा कि मुझे गुरुजी का ना प्रिंट निकलवा कर और उसे ग्लॉसी पेपर पर उसको फ्रेम करना चाहिए। लेकिन संगत जी मेरे मन में डाउट भी बहुत था कि ये करना सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये पता पड़ा था कि गुरुजी के स्वरूप को कभी भी ना खरीदते नहीं हैं। बट फिर संगत जी मेरे इस डाउट का भी जवाब गुरुजी ने मुझे किस तरीके से दिया। मुझे ना संगत जी अचानक से यूट्यूब से एक सत्संग मिलता है जिसे मैं सुनती हूँ, और जिसमें मुझे ये बताया जाता है कि गुरुजी की मर्जी के बिना उनका जो स्वरूप है ना कभी घर तक नहीं आ सकता। अगर आप प्रिंट निकलवा कर आप गुरुजी का स्वरूप घर पर लेकर आ रहे हो और फ्रेम करा रहे हो, तो भी गुरु उनकी मर्जी से ही हो रहा है। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। और संगत जी यही अचानक से जो सत्संग मेरे सामने आया और मैंने सत्संग सुना, और सत्संग सुनकर ना संगत जी मुझे ये यकीन हो गया
कि गुरुजी ना मेरी अपनी मर्जी से ही आ रहे मेरे घर, और वो भी 7 तारीख को। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आया, और फिर उसके उनके सामने मैंने जल रखना शुरू किया। गुरुजी के स्वरूप के सामने जल को ब्लेस करके मैंने संगत जी वो जल ग्रहण करना शुरू किया। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरी शुगर जो इतनी हाई रहती थी वो अचानक से संगत जी 5-4 दिनों के अंदर अंदर ही बिल्कुल ही लो लेवल पर आ गई, जो कि नॉर्मल लेवल होना चाहिए उस लेवल पर रहने लग गई। संगत जी ये सब गुरुजी के आशीर्वाद के कारण हुआ था कि उन्होंने मेरी शुगर लेवल एकदम से कंट्रोल में ला दी थी, और गुरुजी की आज्ञा आशीर्वाद रहा तो पूरे तरीके से संगत जी मेरी शुगर ठीक भी हो जाएगी, मुझे इतना विश्वास है। इसके अलावा जब से गुरुजी का स्वरूप संगत जी मेरे घर में आया है, गुरुजी का प्रेजेंस मैं इतनी बार फील किया है ना जिसकी कोई हद नहीं है संगत जी। छोटे तो संगत जी इतने सत्संग हो चुके हैं ना मेरी लाइफ में। गुरुजी का संगत जी मेरी आदत बन गई है कि जब भी मैं दोपहर में सोती हूँ तो संगत जी मैं गुरुजी का स्वरूप है ना जो अपने बगल में रखकर सोती हूँ, और मैंने अपने स्वप्न में गुरुजी के इतनी अनुभूतियाँ की हैं, जैसे सपने में गुरुजी मेरा ऑरा क्लीन कर रहे हैं, मेरा ऑरा क्लीन कर रहे हो, मेरी हेल्थ डिसीज को ठीक कर रहे हूँ। पता नहीं किस किस तरीके से गुरुजी ब्लेस करें संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गुरुजी की। एक बार संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप में रूम में रखकर थोड़ी सी देर के लिए मैं किचन में गई, और मैं फिर वापस जब लौट कर वापस आई तो मैंने ये फील किया कि ना संगत जी चारों तरफ फूलों की खुशबू आ रही है। इतनी तेज़ गुलाब की सुगंध आ रही थी ना कि मुझे ये यकीन हो गया था कि अचानक से गुरुजी आप ही हो यहाँ पर। संगत जी मैंने उन्हें फिर प्रणाम किया। इसके अलावा अभी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स के कारण संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ। तो परेशान होकर संगत जी मैं एक दिन बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, और रोते रोते संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप से बात कर रही थी, और मुझे अचानक से संगत जी गुरुजी का मैसेज मिला कि कुड़िए 2 घंटे में तुझे मैं दर्शन दूंगा, और तेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे उसके बाद। और संगत जी आप यकीन मानिए मैं वो बात करते करते रोते सो गई। एग्जैक्ट उस समय सोने के 2 घंटे बाद ही संगत जी गुरुजी ने मुझे सपने में अपने दर्शन कराए, एक बहुत बड़े से स्वरूप के रूप में संगत जी। और उस स्वरूप में से ना इतनी दिव्य ज्योति निकल रही थी कि मेरी आंखें, जिसको बोलते ना कि बहुत ज़्यादा रोशनी को जो सहन नहीं कर पाना, इतना तेज प्रकाश उस गुरुजी के संगत जी स्वरूप से निकल रहा था। बिल्कुल डिवाइन फीलिंग थी, मैं ये आपको बता ही नहीं सकती संगत जी, इतना अच्छा स्वप्न उन्होंने मुझे दिया था। और उसके बाद से संगत जी मेरी लाइफ में कभी भी ब्लेसिंग्स सिर्फ ब्लेसिंग्स घट रही हैं। अचानक से घर का एनर्जी चेंज होने लगा, बहुत सारा, जिसे बोलते हैं कि हम कबाड़ इकट्ठा करके रख लेते हैं। गुरुजी ने संगत जी मेरे पूरे घर की सफाई करवा दी, जैसे पूरे घर की एनर्जी वो खुद आकर चेंज कर रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस आ गए, बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में, उनका एटीट्यूड मेरी तरफ चेंज हो गया, जिसे एक मैं इमोशनल सपोर्ट भी ढूंढ रही थी, तो मुझे वो लोगों से इमोशनल सपोर्ट मिलने लगा। संगत जी मैं बता नहीं सकती किस किस तरीके से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, या गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और मैं अपने आप को संगत जी इतना ज़्यादा लकी फॉर्चुनेट समझती हूँ ना कि गुरुजी ने मुझे अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में संगत की तरह चुना है। अभी गुरुजी से आज्ञा से ही संगत जी मैं सत्संग इतना ही सुना रही हूँ। गुरुजी मेरी लाइफ में अभी और भी कहीं ना कहीं तरीके से मुझे ब्लेस करेंगे, और वो चीज़ मुझे पता है। गुरुजी हमेशा अपने ब्लेसिंग्स देते रहते हैं संगत जी, किसी ना किसी फॉर्म में। और गुरुजी की
ब्लेसिंग से ही संगत जी मैं उनका मंत्र जाप भी आजकल काफ़ी करने लगी हूँ। और आगे भी गुरुजी की जब आज्ञा होगी तो मैं और भी अपने सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। अभी के लिए संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दे रही हूँ। अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी और गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, अपने बच्चे समझकर मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी गुरुजी के जाप से। आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर बोले संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अभी गुरुजी से 2 अक्टूबर को ही जुड़ी हूँ और वो भी ऐसे कि टीवी में अपना यूट्यूब पर कुछ प्रोग्राम देख रही थी। बार बार कुछ वीडियोस पॉपअप हो जाए संगत जी गुरुजी की, और संगत जी जो उनकी ऊपर हेडिंग्स लिखी होती है ना वो मुझे ऐसे लगता था कि वो मेरे सवालों का जवाब है। 2-4 बार तो संगत जी मैंने वो इग्नोर किया कि ये कैसे, लेकिन जब आने लगी तो संगत जी बार बार तो आप मानोगे नहीं कि मैंने कभी संगत जी उस गुरुजी के चीज़ को मतलब ऐसे कभी गुरुजी के नाम से रिलेटेड मैंने कुछ सर्च नहीं किया था। और मैं बहुत हैरान कि एक हेडिंग ऐसी थी कि जो संगत जी उस चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उस सत्संग को चलाऊं। और बस फिर क्या था संगत जी, सत्संग का तो जैसे नशा ही हो गया मुझे। मैं तो सुनती जाऊं, स्कूल से आऊं तो सुनूं, और उसके बाद चाय का कप लेकर बस मैं सत्संग सुनने लगे। 2 दिन संगत जी मैं सत्संग सुनती रही, और दूसरे दिन मेरे हस्बैंड जब रात को आए तो मैं सोफे पर सत्संग देखते देखते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। और उन्होंने जब देखा कि आज भी सत्संग चल रहा है, कल भी चल रहा था, तो इन्होंने आवाज़ दी कि भाई लगता है गुरुजी की ना तेरे पे कृपा हो गई है, तो आज भी सत्संग ही सुन रही है। तो मुझे तो मैं फिर यहाँ पर ले जाता हूँ, सत्संग पर ले जाता हूँ। मुझे लगा शायद नींद में सुन रही हूँ, मैं नींद में हूँ, तो शायद मेरे को लगता है कि मैं ना सब चीज़ें जो अंकल बोल रहे हो मैं नींद में सुन रही हूँ। फिर एकदम अंदर आए और बोले कि तुझे सत्संग पर जाना है, गुरुजी के सत्संग पर। तो मैंने इनको कहा कि हाँ यहाँ का सत्संग होगा। कहते नहीं कि यहाँ पर होता है, हम संगत जी न्यूजीलैंड में हैं। तो वो कहते कि नहीं यहाँ पर होता है, मैं तुझे ले जाऊँगा, हर फ्राइडे को सत्संग होता है। मैंने कहा वाह, जय गुरुजी, जय गुरुजी, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो संगत जी 2 तारीख की बात थी जब मैंने सत्संग सुनने शुरू किए थे, और 6 तारीख को सत्संग था, 6 अक्टूबर को। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, शायद सच में गुरुजी की कृपा हो गई थी। जब मैं सत्संग में गई, इतना अच्छा शब्द चल रहा था, और वो बहुत ज़्यादा डिवाइन एनवायरनमेंट था, और बहुत अच्छा लगा संगत जी, मज़ा आया। और 2 से लेकर 6 तक मैंने तो दिन रात बस सत्संग ही सुने थे, और मुझे थोड़ा सा आइडिया भी हो गया था कि क्या करना है, कैसे जल प्रसाद है, कैसे चाय प्रसाद है, कैसे लंगर प्रसाद है, सब खाना है, सब चखना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो एक साइकोलॉजिकली कह सकते हैं कि आप शायद कि चलो कि बस शुक्र है गुरुजी, शुक्र है
और संगत जी मैं बहुत रोई, मैं बार बार रोई जाऊँ। सच में मुझे इतना इतना रोना आ रहा था कि संगत जी मैं गुरुजी को ये बोल रही हूँ कि गुरुजी मैं इतना लेट मिले हम लोग। हम 2002 में यहाँ न्यूजीलैंड आ गए थे। हम तो इंडिया में कितने टाइम से थे, हम तो बोर्न है वहाँ के, मैंने तो कभी तो नाम भी नहीं सुना था। और संगत जी यहाँ आकर भी मैंने इतने सालों में नाम नहीं सुना था। पर संगत जी वो एक दिल से आवाज़ आई कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो मिले। लेकिन संगत जी तब भी रोना ज़रूर आता है, उठते बैठते मतलब रोना ज़रूर आता है कि गुरुजी काश पहले आप मिले होते, काश इतने दुख न झेले होते। तो क्या कह सकते हैं। अच्छा, और मज़े की बात संगत जी, जब मैं सत्संग में गई तो गुरुजी का जो स्वरूप था उनको मतलब क्षमा करना गुरुजी, संगत जी मुझे क्षमा करना, इतना मज़ा नहीं आया, वो इतना ब्राइट नहीं लग रहा था। तो मैंने मन में गुरुजी को बोला, मन में कि गुरुजी मैंने तो आपके इतने ब्राइट पीले चोले में, लाल चोले में, बड़े अच्छे से चोले में, सुंदर ब्राइट चोले में आपको मैंने देखा है, यहाँ तो मुझे मज़ा नहीं आया, यहाँ वाले चोले में देख के मुझे ना मज़ा नहीं आया। संगत जी जब अगली बार उसके बाद मैं सत्संग में गई तो आप मानोगे नहीं, वो चोला ऐसा लगे कि इतना वाओ, मतलब इतना बड़ा, इतना यूज़ हो गया संगत जी, बहुत ब्राइट हो गया है। हालांकि वो वाइट और ब्लैक वाला चोला है। और संगत जी गुरुजी हंस रहे हैं, जैसे मेरे से बात कर रहे हैं। और जब हम बाद में मतलब पहले मत्था टेकने जाते हैं और जब बाद में आते वक्त जब गुरुजी से आज्ञा लेते हैं और उनके माथा टेकते हैं आरती के टाइम पे, क्योंकि संगत जी शिव जी की आरती होती है, तो मुझे ना कई बार लगता है कि लोग देख रहे होंगे और बोलेंगे कि आंटी पागल हो गई है क्या, बस हंसी जा रही है गुरुजी को देखकर। लेकिन संगत जी आप मानोगे नहीं कि ना मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे को देखकर हंसते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आंटी हुण सोना लग रहा है ना, मैं हुण सोना लगा। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लगता है ये सब सुनकर, उनको देखकर। और अब वही चोले में मेरा फेवरेट चोला हो गया संगत जी गुरुजी का। और मैं हर बार सोचती थी काश यहाँ पर भी कोई ब्लेसिंग्स दे दें, हमको स्वरूप की ब्लेसिंग्स दे। संगत जी खैर अभी तक तो यहाँ पर नहीं मिली है, लेकिन हाँ जब मैं एक दिन स्कूल से आई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने कहा यहाँ तो कोई स्वरूप की ब्लेसिंग्स ही नहीं मिली हैं और मुझे तो गुरुजी का चोला मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तूने देखा नहीं, तो कहते तेरे बेड पर जाकर देख। संगत जी मैंने देखा कि इन्होंने नीचे 3 स्वरूप मतलब ऐसे 3 स्वरूप के कैनवस बना दिए और फ्रेम करवा दिया था। और मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने तो ये इच्छा भी पूरी कर दी। पर संगत जी जब मैं सत्संग सुनती थी तो लगता था कि स्वरूप तो कोई दे या मंदिर से मिले, बड़े मंदिर से, तो वो ब्लेस्ड स्वरूप होता है गुरुजी का। तो बस मन में एक तीव्र इच्छा है कि बस बड़े मंदिर जाना है। देखो संगत जी कब गुरुजी बुलाते हैं, कब कृपा करते हैं। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग था। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ जैसे मैं जुड़ी हूँ, मेरे पति जुड़े हैं, मेरे बच्चे जुड़े हैं गुरुजी से, ऐसे ही जुड़ जाएं। और मेरा हाथ गुरुजी तुसी फड़ना, इतना टाइट फड़ना कि बस छुड़वाऊँ तो भी ना छूटे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे तो उठते बैठते सारा दिन मेरे घर में चलता है, गुरुजी का नाम चलता है। मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरे फ़ोन में चलता है। अब तो वहाँ के बच्चे भी धीरे धीरे, हालांकि मैं बहुत धीरे चलाती हूँ संगत जी, पर बच्चे भी गुनगुनाने लग गए हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जब गोरे बच्चे ये बोलते हैं तो मुझे इतनी हंसी आती है कि वाह गुरुजी वाह, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप तो इनका भी उद्धार कर रहे हैं, इनका भी उद्धार हो गया। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। शुक्र है
देर से ही सही पर आप मिले तो सही, और अब ऐसे मिले हो तो बस अपने स्वरूप के दर्शन दे दो। मैं सबकी सुनती हूँ, सब संगत का सुनती हूँ कि उनको रोटी में ओम दिखाई दिया या स्वरूप दिखाई दिया, बादलों में दिखाई दिया, लेकिन हाँ संगत जी, मुझे तितली रूप में जो तितली रूप में गुरुजी मुझे बहुत बार दर्शन देते हैं, बहुत बार मुझे दिखता है। मेरा चैटिंग चल रही होती है तो मुझे तितली दिख रही होती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी कहते हैं मांगो नहीं मन्नो। संगत जी कलयुग है, बड़ी स्वार्थी दुनिया है, चमत्कार को नमस्कार होता है, पर संगत जी मैंने कभी आजमाना नहीं है। भगवान न करे, हाँ ज़रूर अरदास है कि हर संगत जब आपके पास आए तो इतने सुख में, इतनी खुशी से आए कि सारी अरदास उनकी पूरी हो। उस भक्ति का ना संगत जी अलग ही मज़ा होता है ना गुरु जी, जहाँ स्वार्थ नहीं होगा, मन में कोई अपेक्षा नहीं होगी, बस एक गुरु और गुरु का भक्त से मिलना होगा। थैंक यू गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और ये छोटा सा सत्संग है पर बार बार लिखा आ रहा था, जैसे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग सुना, तो मैं 2-3 बार मैंने सत्संग के लिए हाथ उठाया, सत्संग बोलूँ तो शायद उनकी नज़र नहीं पड़ी, या संगत जी उस टाइम गुरुजी की इच्छा नहीं थी। मेरा गला भी काफ़ी ख़राब रहता है, इसलिए मुझे लगा कि अच्छा ही है, नहीं तो शायद कुछ किसी को समझ नहीं आता, शायद नहीं उनको समझ में आता। जब गुरुजी चाहेंगे ना संगत जी तो ये भी होगा। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मेरी वाणी इतनी मीठी कर दें कि मैं आपकी भजन गा सकूँ, आपका सिमरन कर सकूँ मीठी सी आवाज़ में। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का सत्संग में संगत जी अब विश्राम देना चाहूँगी कि टाइम दोबारा गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू संगत जी, थैंक यू। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरह मुझे आंटी जी ने भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आंटी जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी मैंने पहले भी अपना सत्संग इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था। मैंने बहुत से सत्संग में सुना है और अपने में बहुत बार यही बोला है कि आपने अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। अपना सत्संग शेयर किया, पता है उसमें से किसी संगत को उनकी बातों का जवाब मिल जाए। मुझे नहीं पता मेरे इस सत्संग से कितनी संगत को जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस मैं गुरुजी का नाम लेके अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी जी जहाँ मैं रहती हूँ वो ना थोड़ा गांव टाइप का एरिया है। मुझे डेली गुरुजी के दर्शन बटरफ्लाई के रूप में होते हैं। संगत जी जब मैं कोचिंग जाती हूँ तो एक दिन मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुपा यहाँ तो बहुत सारी बटरफ्लाई हैं, मैं कैसे मानूँ कि आप ही हैं। ये क्वेश्चन मैंने गुरुजी को बोला और साथ में ही ये भी बोला कि गुरुपा आप मुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना। अब तब मैं समझ जाऊंगी कि जितनी भी बटरफ्लाइज मुझे दिखाते हो तो वो आप ही हो। तो मतलब 3 दिन बाद जब मैं कोचिंग से आ रही थी संगत जी, तो मुझे संगत जी गुरुजी ने येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए, वो पूरे ही येलो थे। मैंने जब देखा तो मैंने यही बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब कैसे मैं गुरुजी ने संगत जी
अपने दर्शन सेम उसी रूप में मुझे करवा दिए जिस रूप में मैं चाहती थी। फिर उसके बाद मुझे ये मैसेज आया कि बेटा गुरुजी की टेस्टिंग नहीं ली जाती। उसके बाद जब आंटी जी मुझे फिर ये मैसेज आ रहे थे कि तेरे ड्रीम में आऊँगा, उसके एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद गुरुपा मेरे ड्रीम में आए। तब मैं बस यही बोलती थी, गुरुपा आप मुझे दिख रहे हो गुरुजी, आप ही हो ना, इसके अलावा मैंने गुरुजी को कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे मिलने आएंगे और संगत जी वो मिलने आए भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा एक और सत्संग है। आंटी मैंने जैसे बताया कि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मैं अभी एम्स के प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आंटी जी मुझे कोचिंग के लिए संगत जी मुझे कोचिंग के लिए समझ ही नहीं आ रहा था कि कभी कहती थी कभी कहीं जाती थी तो कभी कहीं जाती थी। मेरा मतलब ऐसा ही लगा हुआ था। गुरुजी पे सब छोड़ दिया मैंने बोला कि आप ही देख लो जो आपको सही लगे ना गुरुपा, बस वो मेरा ध्यान इधर उधर मत जाने देना। संगत जी गुरुपा मुझे अपने मम्मी पापा के लिए मतलब स्टैंड होना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती लोगों की उंगली उन पे या उनकी बेटी पे इतने पैसे लगा दिए लेकिन सक्सेस भी नहीं हुई। बस यही चीज़ मुझे चाहिए थी और यही चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी कि कोई भी मेरे मम्मी पापा को कुछ भी ना बोले। जब गुरुजी से एक यही मैसेज भेजा गुरुजी ने कि मुझे 6 दिन बाद तेरी ज़िंदगी में एक न्यू गेट ओपन होने वाला है, और 6 दिन बाद मुझे संगत जी मेरी कोचिंग सेंटर भी मिल गया कि मुझे कहाँ से कोचिंग लेनी है। तब मैंने यही बोला कि गुरुपा बस मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपने ही चूज़ करा है मेरे लिए। तब मैंने कोचिंग अपनी स्टार्ट की। उसके बाद संगत जी 6 नवंबर को 2023 को मैंने कोचिंग के लिए नोट्स पढ़ने के लिए निकाले। तब स्टार्टिंग में जय गुरुजी लिखा और फिर मेरे नज़र सबसे ऊपर कॉर्नर में गई, तब वहाँ पर भी संगत जी गुरुजी लिखा हुआ था। कल ही मुझे अच्छे से कंफर्म हुआ ये चीज़ कि कोचिंग में मेरे गुरुपा ने कोचिंग सेंटर मेरे लिए ही सेलेक्ट किया है। हाँ, और भी मन लगा। उसके बाद मैं मन लगा के पढ़ रही हूँ संगत जी। उस टाइम गुरुपा की कृपा जैसे मुझ पे बने हुए है, सारी संगत पे ऐसे ही बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा, लव यू अलॉट। आप बहुत बेस्ट हो गुरुपा, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो आप। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, बस अब मेरे गुरुपा ही मेरे बेस्ट फ्रेंड है संगत जी। मैं बस यही चाहती हूँ कि गुरुपा आप हमेशा मेरे साथ रहो। आपकी बेटी अभी बहुत वीक है, उसके पास उसको आपकी बहुत ज़रूरत है। हाँ, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है गुरुपा, जब आप बुरे लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारोगे ना तो उसकी आवाज़ दूर तक जाएगी। इसलिए गुरुपा मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है सबसे। बस मतलब अब जो भी है उस दिन का वेट कर रही हूँ जब मुझे गुरुपा बोलेंगे कि मैं बहुत जल्दी अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। गुरुपा की मर्जी हुई तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप बेस्ट हो गुरुपा, लव यू गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहीं पे विश्राम देती हूँ संगत जी। शुक्रिया आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।